हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसों को देखा है, कैटेगरी नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम टाइप 2 के सेंटेंसेस देखेंगे, यानी कि कैटेगरी नंबर 2 कि सिंपल प्रेजेंट में और क्या क्या है। पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा है, यदि आपने उसे देखा है तो आपको ये सेंटेंसेस थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यदि आपने वो सेंटेंसेस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 2। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 2। इसमें क्या क्या है? पास है, ऐसे सेंटेंस जिसमें एंड में आता हो, मतलब बीच में आता हो, मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास बैग है, उसके पास थैला है, उनके पास, ऐसे सेंटेंसेस। में है क्या है? मार्कर में इंक है, और कंप्यूटर में इमेजेस हैं, फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, इस तरह से, मतलब में है। ठीक है, बुक में लेसन है, इस तरीके से। भाई बहन मित्र आदि हैं, यानी कि उसका भाई है, उसके मित्र हैं, उसकी बहन है, उसके पिताजी हैं, इस तरीके के सेंटेंस। तो एक एक करके हम विधिवत पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, और ये क्या है ये आपको पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो एक एक करके सारे सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने यहां पिछली वीडियो में देखा था कि यहां पर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट हैव, और यदि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये रूल आप लगाएंगे, और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव, डू नॉट हैव। यदि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच नेगेटिव, इन सभी को बनाएं तो हमें इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक एक करके आप देखिए। हमें यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, ऑब्जेक्ट। हैज और हैव में से मुझे एक लिखना है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लिखेंगे हैव, और फिर ऑब्जेक्ट। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट हैव, या फिर हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो डू नॉट हैव, और ऑब्जेक्ट। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इज नॉट, एम नॉट, और नॉट, ऐसे ही, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाता था। लेकिन इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है डज और डू, वो फॉलो करना पड़ रहा है। इसमें डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। एक चीज दोनों में कॉमन है कि हैव हमें दोनों में लगाना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में फिर वही, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर डू या डज में से कोई एक, जैसा सब्जेक्ट हो आपका। यदि सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डज, डू में से कोई एक, सब्जेक्ट, नॉट हैव, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच में सबसे पहले डब्ल्यू एच जो भी आपका हो, विच, वेयर, हाउ,
वाई, फिर उसके बाद डज या डू में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, फिर WH नेगेटिव, सबसे पहले WH, फिर डज या डू में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये थे आपके टोटल स्ट्रक्चर। अब इन्हीं के अनुसार हम देखेंगे कि हम सेंटेंसों को बनाते किस तरह से हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार मेरे पास जो यहां पर लिखा गया है कि पास है, सबसे पहले आप इससे देखिए, मेरे पास एक कार है। सेंटेंस मेरे पास, यदि आप इस तरह से ना देख करके ऐसे आप सोचे तो आप कहेंगे कि माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। लेकिन जब हम किसी सब्जेक्ट में इस तरह से लिखते हैं कि मेरे पास, उसके पास, तो जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं हमें उन्हें लिखना होता है। तो आई हैव अ कार, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब नेगेटिव देखिए, उसके पास पेन नहीं है। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लिखा गया, ही, उसके पास ही, और फिर डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, तो यहां लिखा गया डज नॉट हैव। अच्छा, यहां डज नॉट हैव क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, डज नॉट हैव, फिर ऑब्जेक्ट अ पेन, उसके पास पेन नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब देखेंगे इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या आपके पास एक किताब है। डू, फिर क्या है, सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या लिखा गया, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर, तो यू, आपके के लिए यू। डू यू हैव, हैव है, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक। डू यू हैव अ बुक, क्या आपके पास एक किताब है, ये हुआ इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके पास, तो लिखा गया डज। अब यहां पर किसी लड़की की बात हो रही है तो यहां पर लिखा गया सी। यदि किसी लड़के की बात होती तो यहां पर लिखा जाता ही, या फिर किसी लड़के का नाम या लड़की का नाम, उसी के अनुसार। तो डज सी, यहां पर सब्जेक्ट है डज सी। उसके बाद नॉट, स्ट्रक्चर में नॉट है, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट। डज सी नॉट हैव क्लॉथ्स, क्या उसके पास कपड़े नहीं हैं, ये हुआ एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब WH का, राघव के पास किताब क्यों है। यदि हमें इस सेंटेंस को करना हो तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, यह आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहां पर लिखा गया वाई, वाई डज राघव हैव अ बुक। सबसे पहले WH, फिर डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, तो राघव एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज लिखा गया। वाई राघव, वाई डज राघव हैव अ बुक, हैव और ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद नेगेटिव, WH नेगेटिव सेंटेंस, कोमल के पास बाल्टी कब से नहीं है। ये जो कब से है, इसके लिए यहां पर प्रयोग किया गया सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। कोमल के पास बाल्टी कब से नहीं है, तो सबसे पहले WH लिखा जाता है, तो लिखा गया सिंस व्हेन। फिर उसके बाद डज, तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू लिखा जाता, तो डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो कोमल यहां पर सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद नॉट हैव, तो नॉट हैव और ऑब्जेक्ट अ बकेट। सिंस व्हेन डज कोमल नॉट हैव अ बकेट, कोमल के पास कब से बाल्टी नहीं है।
तो ये सेंटेंस थे कुछ पास है के, आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने आप थोड़े अभ्यास करना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं मे है। मे है क्या है इन सेंटेंसों में? देखिए, इस कंप्यूटर में वो छवि है। यहां पर हमने इमेज की जो शुद्ध हिंदी होती है हमने उसे लिखा छवि। ऐसे लोग फोटो, पिक्चर जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में छवि कहते हैं। तो इस कंप्यूटर में वो छवि है। तो सबसे पहले इस कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या लिखा गया? दिस कंप्यूटर हैज दैट इमेज। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, हैज क्योंकि कंप्यूटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज, फिर ऑब्जेक्ट, तो दैट इमेज। दैट क्यों लिखा गया? वो के लिए, दैट इमेज, वो छवि है। इस कंप्यूटर में वो छवि है, दिस कंप्यूटर हैज दैट इमेज। ठीक है, तो ये हुआ अफर्मेटिव। अब इस कंप्यूटर में वो छवि नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दिस कंप्यूटर सब्जेक्ट, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू नॉट हैव लगाया जाता। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो दैट इमेज, वो छवि नहीं है, तो दैट इमेज। इंटेरोगेटिव देखिए, ये तो नेगेटिव हो गया। क्या इस कंप्यूटर में वो छवि है? सबसे पहले रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो यहां लिखा गया डज, सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिस कंप्यूटर, डज और सब्जेक्ट दिस कंप्यूटर हैव दैट इमेज और क्वेश्चन मार्क। क्या इस कंप्यूटर में वो छवि है? डज दिस कंप्यूटर हैव दैट इमेज। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या उस कंप्यूटर में ये छवि नहीं है? देखिए, यहां पर लिखा गया इस कंप्यूटर, तो यहां पर लिखा गया दिस कंप्यूटर। अब यहां पर हमने किया उस कंप्यूटर, तो हम इसके लिए लिखेंगे डज दैट कंप्यूटर, उसके लिए दैट कंप्यूटर। सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट दैट कंप्यूटर, फिर नॉट हैव, तो नॉट हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हमने लिखा ये छवि नहीं है, तो ये के लिए दिस इमेज। अब WH के देखिए, सबसे पहले WH, इस कंप्यूटर में वो छवि क्यों है? तो यहां पर सबसे पहले वो क्यों के लिए वाई लिखा गया, वाई। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिस कंप्यूटर, फिर उसके बाद हैव, इस कंप्यूटर में वो छवि, वो के लिए क्या लिखा गया? दैट यहां पर लिखा गया, और उसके बाद इमेज। Why does this computer have that image? इस कंप्यूटर में वो छवि क्यों है? उस कंप्यूटर, यहां पर लिखा इस कंप्यूटर, यहां पर लिखा गया उस कंप्यूटर में ये छवि क्यों नहीं है? WH नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले WH, why, फिर उसके बाद डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए दैट कंप्यूटर, क्योंकि यहां पर उस कंप्यूटर लिखा गया, दैट कंप्यूटर, उसके बाद नॉट, फिर हैव, और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर लिखा गया है ये छवि, इसलिए लिखा गया दिस इमेज। व्हाई डज दैट कंप्यूटर नॉट हैव दिस इमेज? तो ये आपका हो गया पास है और में है। अब आपका बचा भाई बहन मित्र, ये इसके आगे उसे समझते हैं। अब देखिए, भाई बहन मित्र आदि हैं, इनके सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं? यहां देखिए, आपके 2 भाई हैं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है।
आपके दो भाई हैं, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यू, तो हैव लगाया गया। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है दो भाई, तो लिखा गया टू ब्रदर्स। यू हैव टू ब्रदर्स, आपके दो भाई हैं। कोमल का एक भाई है। कोमल हैज वन ब्रदर। कोमल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग किया गया। कोमल हैज वन ब्रदर। मेरे दो मित्र नहीं हैं, नेगेटिव सेंटेंस। मेरे दो मित्र नहीं हैं, आई डू नॉट हैव टू फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। उसकी तीन बहनें नहीं हैं, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ था, यहां पर डू लगाया गया। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही, उसकी तीन बहनें नहीं हैं, ही डज नॉट हैव थ्री सिस्टर्स। उसकी तीन बहनें नहीं हैं, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया ही, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट हैव और ऑब्जेक्ट थ्री सिस्टर्स। मेरी मां के दो भाई हैं। मेरी मां के दो भाई हैं, माई मदर। सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेरी मां के दो भाई हैं। माई मदर हैज टू ब्रदर्स। माई मदर हैज टू ब्रदर्स। इंटेरोगेट, क्या आपके तीन अध्यापक हैं? क्या आपके तीन अध्यापक हैं? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, तो लिखा गया डू। डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद हैव, तो डू यू हैव थ्री टीचर्स। डू यू हैव थ्री टीचर्स। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या उनके पांच मित्र नहीं हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट दे है, इसलिए डू दे सब्जेक्ट लिखा गया। फिर नॉट हैव फाइव फ्रेंड्स। डू दे नॉट हैव फाइव फ्रेंड्स, क्या उनके पांच मित्र नहीं हैं? उसके तीन भाई कहां हैं? WH का सेंटेंस, उसके तीन भाई कहां हैं, तो लिखा गया सबसे पहले WH वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि यहां पर सिंगुलर है, ही सब्जेक्ट लिखा गया, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट थ्री ब्रदर्स। वेयर डज ही हैव थ्री ब्रदर्स, उसके तीन भाई कहां हैं? आपके दो भाई क्यों नहीं हैं? आपके दो भाई क्यों नहीं हैं? यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया गया, इसलिए डज हैव का प्रयोग किया गया। अब ये नेगेटिव भी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। आपके दो भाई क्यों नहीं हैं? व्हाई डू यू नॉट हैव टू ब्रदर्स। सबसे पहले WH लिखा गया, फिर उसके बाद चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू लगाया गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, फिर नॉट हैव और फिर ऑब्जेक्ट। व्हाई डू यू नॉट हैव टू ब्रदर्स। तो ये थे सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और समझ में भी आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो और वीडियो आपके टैलेंट को बढ़ाती हो, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल PD स्टडी सेंटर यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।